एपिसोड शुरू होता है और ये 4 एम्बलम्स का मेंबर कह रहा होता है, फैक्शन 60, मैं आज तुम सबको तबाह कर दूंगा। अब एक बंदे को दिखाया जाता है, कोई इसे कॉल पे कह रहा होता है, सीनियर वांग थैंक यू मदद के लिए। ये कहता है कोई नहीं, मुझे उनका फैक्शन मिल गया। अब दूसरी तरफ से वो कहता है, इतनी आसानी से आप 4 एम्बलम्स के फैक्शन में कैसे घुस गए। ये कहता है चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब यहाँ ये कुछ ड्रॉ करने लगता है एक ब्रश से और विंग्स आ जाते हैं। ये कहता है इमोर्टल आर्ट क्रेन विंग्स। और अब ये ऊपर आ जाता है और एक चीज़ को छूते हुए कहता है, ध्यान रखना ज़ोज़ेन की फियर्स फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड एनर्जी काफ़ी पावरफुल है, मेरे को कुछ है तुम्हें बताने को। तभी यहाँ पर कुछ होता है और दूसरी तरफ से वो बंदा कहता है, सीनियर वांग आप क्या बताना चाहते हो। ये कहता है कुछ नहीं, भूल जाओ, मैंने तुम्हें 4 एम्बलम्स के फैक्शन की लोकेशन भेज दी है। और फिर ये कॉल कट करके कहता है, उसने सब प्रेडिक्ट कर लिया होगा, अब टेंशन ना लूँ तो सब ठीक रहेगा। नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर चैन चाओ कह रहा होता है, मैंने सुना कि ये चैरिटी सेल को हमारे फैक्शन के हेड के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। सोनरोंग कहती है, क्या तुम उस हेड की बात कर रहे हो जिन्होंने ब्रदर जुओ को सिखाया था। गुआहो कहता है, हाँ सही कहा, हमारे हेड एज सपोर्ट इमोर्टल है 7 स्टार फैक्शन के। और मुझे उस स्पेशल अवार्ड के बारे में भी पता है जो प्रोफेसर पान ने मेंशन करा था। वो एक विश है जो भी हेड चैन पूरी कर सकेंगे अपनी एबिलिटी से। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। चैनचाओ कहता है, तुम आज क्या सेल करने के लिए लाए हो। गुआहो कहता है, जब चैरिटी सेल होगी तब पता चल जाएगा तुम्हें, तुम क्या लाई हो वो दिखाओ। चैनचाओ कहता है, मैं आज एक स्पेशल चीज़ लाया हूँ। और फिर दिखाता है एक वेपन को। गुआहो कहता है, तुम अपने फादर की ब्रॉड स्वॉर्ड क्यों लाई हो, क्या डर नहीं लग रहा तुम्हें उनकी मार का। चैनचाओ कहता है, नहीं, मेरे फादर नहीं दिया ये मुझे। हमारी फैमिली में हम हर साल एक नई ब्रॉड स्वॉर्ड बनाते हैं। ये स्वॉर्ड 1982 में बनाई गई थी। जब मेरे फादर को इस चैरिटी सेल के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद ये स्वॉर्ड दे दी मुझे। और यहाँ पर लिन जो है वो कह रही होती है, मैं क्ले फिगर्स लाई हूँ सेल करने के लिए। वांगलिंग कहता है, क्या ये तुमने बनाई है। ये बोलती है हाँ, और फिर इन सभी के लिए लाई होती है ये बना के। इन सभी को ये काफ़ी पसंद आती है। सोनरोंग कहती है, ब्रदर वांग तुम क्या लाई हो। लेकिन ये कुछ भी जवाब नहीं देता। सोनरोंग कहती है, कहीं ये कुछ खतरनाक चीज़ तो नहीं लाया होगा। लिन सोचने लगती है कहीं ये, और सोनरोंग कहती है, नहीं नहीं, ये तो ज़्यादा ही खतरनाक है। अब वांगलिंग एक चीज़ निकालता है। चैनचाओ कहता है, क्या तुम्हारा राइस कुकर अभी भी काम करता है। नेक्स्ट सीन में चैरिटी सेल चल रही होती है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। अब ये सभी आते हैं और चैनचाओ जो है स्टॉल से पर्दा हटाता है। तभी गुआहो का एक कुरियर आता है। वांगलिंग कहता है, क्या ये तुम्हारा मैजिक वेयर है। ये कहता है हाँ, ये कल पैदा हुए हैं। और नीचे इसे गिराता है और इसमें से कुछ कैट्स निकलती है। सोनरोंग कहती है, ये तो स्नो जेड स्पिरिचुअल कैट्स हैं। गुआहो कहता है, सोनरोंग तो तुम्हें पता है इनके बारे में। ये जो कैट्स हैं ये कल रात पैदा हुई मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट स्टोर में। चैनचाओ इसे उठाता है और ये जो कैट होती है इसे मार के यहाँ से भाग जाती है। और ये सभी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ये 4 एम्बलम्स का मेंबर फैक्शन 60 में घुस जाता है और मन में कह रहा होता है, इनकी सिक्योरिटी तो काफ़ी कमज़ोर है, क्विंग जियाओ और जुए है कैसे मारेगा यहाँ पे। तभी प्रोफेसर पान आती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन सी क्लास से हो। ये कहता है, मैं रेगुलर क्लास स्टूडेंट हूँ। तभी प्रोफेसर पानी से घूर के देखने लगती है और ये मन में कह रहा होता है, क्या इसने मुझे पहचान लिया, लेकिन ये तो सिर्फ गोल्डन पिल फेस की कल्टीवेटर है। प्रोफेसर पान कहती है, अपना नाम और क्लास बताओ, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, हमारे फैक्शन के स्टूडेंट्स का हेयर स्टाइल सिंपल होना चाहिए। ये कहता है सॉरी, और मन में कह रहा होता है, मैं एक प्री इमोर्टल फेस का कल्टीवेटर हूँ, मैं गोल्डन पिल फेस के कल्टीवेटर के आगे क्यों सर झुका रहा हूँ। प्रोफेसर पान कहती है, तुम अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हारा नाम नहीं लिख रही, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल याद हो गई है। तुम एक विलन की तरह लगते हो डाई हेयर के साथ। आई होप तुम कल इन्हें ब्लैक कर लोगे, वरना मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना होगा। ये कहता है, थैंक यू प्रोफेसर, और मन में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ग्रेजुएट होने के इतने सालों बाद भी मुझे प्रोफेसर से डर लगता होगा। और ये फिर गुस्से में कहता है, मैं फैक्शन 60 को आज डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और अपनी पावर्स यूज़ करने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सभी अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं और तभी वांगलिंग देखता है हवा में
जिंके कहता है, मास्टर ये फियर्स फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड एनर्जी है ज़ुओजेन की। वांग लिंग कहता है, मुझे पता है, और एक चुटकी बजाता है और ये एनर्जी गायब हो जाती है। तभी चैनचाओ कहता है, वांग लिंग तुम्हें एडवर्टाइज करना होगा अपने सामान का, ऐसे शांत रहोगे तो ये नहीं बिकेगा, थोड़ी एनर्जी दिखाओ मेरी तरह। गुआहो कहता है, हम वांग लिंग को इतने सालों से जानते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में? तभी सुनरोंग कहती है, मैं ब्रदर वांग की मदद करूंगी ये राइस कुकर सेल करने में। गुआहो कहता है, सुनरोंग तुम क्या बेच रही हो? सुनरोंग कहती है, वो ये है, ये एक कॉमर्शियल रॉकेट लॉन्चर बटन है फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप का। ये सुनकर ये सभी हैरान रह जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ अपनी एनर्जी गायब होते हुए देख के ज़ुओजेन हैरान रह जाता है। ये कहता है, ये इम्पॉसिबल है, प्री मोटल फेस के नीचे वाले कल्टिवेटर्स इसे फील नहीं कर सकते। और ये फिर से ऐसा यूज़ करता है, लेकिन ये गायब हो जाती है फिर से। ये कहता है, मेरे पास प्लान बी भी है, और एक राइस कुकर को लाता है और यहाँ पर इस चैरिटी सेल में भेज देता है इसे। और यहाँ पर जो वांग लिंग है सिर्फ उसे ही पता होता है कि यह राइस कुकर जो है डेंजरस है। और यहाँ ज़ुओजेन कह रहा होता है, मैं सक्सेसफुल रहा, और सोच रहा होता है कि जैसे ही कोई इसे छुएगा ये फट जाएगा। तभी वांग लिंग इसे यहाँ से ले जाता है और मास्टर ज़ुओ के पास पहुँच जाता है। मास्टर ज़ुओ कहते हैं, मास्टर मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑफ कर दिया गया है, अब कोई भी आसपास नहीं होगा, आप इसे अब संभाल सकते हो अच्छे से। और वांग लिंग इस कुकर को उठा के अपने वाले राइस कुकर में डाल देता है और इसे बंद कर देता है। मास्टर ज़ुओ ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और अब वांग लिंग कहता है, वो ऊपर रूफ टॉप पे है, जाओ और उससे निपट लो। दूसरी तरफ ज़ुओजेन कह रहा होता है, राइस कुकर फटा क्यों नहीं? तभी यहाँ पर मास्टर ज़ुओ आ जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। ज़ुओजेन कहता है, तुम सिर्फ एक गोल्डन पिल फेस के कल्टिवेटर हो, मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। मास्टर ज़ुओ कहते हैं, अच्छाई कभी बुराई से नहीं डरती। ज़ुओजेन हंसते हुए मास्टर ज़ुओ पे हमला कर देता है और तभी मास्टर ज़ुओ के कपड़े फट जाते हैं और अंदर वही कपड़े निकलते हैं जो वांग लिंग ने इन्हें दिया था। ज़ुओजेन कहता है, एक रैंड लेवल का मैजिक वेयर? मास्टर ज़ुओ कहते हैं, मास्टर का दिया यह थर्मल वेयर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इससे कहते हैं, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मैं हूं अच्छाई का रखवाला ज़ुओ यी, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचा दी तो मैं हार जाऊंगा। ज़ुओजेन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें फिजिकल अटैक से मार दूंगा, और मास्टर ज़ुओ के पीछे आके हमला कर देता है और यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। दूसरी तरफ सुनरोंग वांग लिंग से कहती है, तुम्हारा ये राइस कुकर कितने का है? वांग लिंग कहता है, जितना तुम देना चाहो। नेक्स्ट सीन में क्लास में हेड चैन आके कहते हैं, चैरिटी सेल से 1 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स रेस करे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा और उन्हें पुअर फैक्शन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा जाएगा। प्रोफेसर पान अब वांग लिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है हेड चैन का रिवॉर्ड जीतने के लिए, और यहाँ पर यह कह रहा होता है, सुनरोंग ने वो राइस कुकर खरीद लिया और कहा कि वो फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है रॉकेट के। यहाँ पर हेड चैन अब कहते हैं, वांग लिंग तुम्हें क्या चाहिए, स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट या फिर स्पिरिचुअल वेयर? वांग लिंग कहता है, एक क्रिस्पी नूडल्स का पैक। ये सुन के सभी हैरान रह जाते हैं क्लास में, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।